हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज मैं आप लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के लिए ड्राइंग का कुछ यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ ड्राइंग फर्स्ट ईयर का, जिसमें पहला टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आ जाता है, लगभग 5 से 8 नंबर का हर साल मिल जाता है, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्केल में बेसिकली स्केल बहुत प्रकार के आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसके टाइप्स अगर देखें तो हम टाइप्स जो हमें एग्ज़ाम में बनाने हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 3 होते हैं, कॉर्ड भी होता है, लेकिन बेसिकली 2 ही बनाते हैं। एक होता है सिंपल या फिर प्लेन स्केल बोलते हैं इसको, सिंपल और प्लेन स्केल। दूसरा होता है डायगोनल स्केल, इसको बोलते हैं साधारण मापनी। और ये हो गया आपका विकर्ण मापनी, ये हो गया आपका विकर्ण मापनी। अब देखिए दोनों का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो सेम टू सेम होता है, दोनों का कैलकुलेशन वाला पार्ट सेम टू सेम होगा, बस डिफरेंट इसमें ये होगा कि किसको कैसे बनाना है, बस इतना ही डिफरेंट है कि किसको कैसे बनाना है। जैसे अगर साधारण मापनी की बात कर लें तो इसमें हमें जो साधारण मापनी है इसमें हमें सेम यूनिट के 2 चीज़ें दिखानी पड़ेगी, जैसे 2 इकाइयाँ दिखानी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ तो यहाँ मीटर या फिर मीटर डेसीमीटर या फिर डेसीमीटर सेंटीमीटर या फिर मीटर सेंटीमीटर, इस तरह से हमें चीज़ें दिखानी पड़ेगी इसमें। जो साधारण मापनी उसमें जब बनाएंगे तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। और दूसरा जो है हमारा दूसरा विकर्ण मापनी है, तो इसमें हमें 3 स्केल दिखेंगी। पहला जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और मीटर दिखेगा। या फिर और एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, ये चीज़ इस तरीके से हमें डायगोनल वाले में दिखानी पड़ेगी। या तो फिर इसका एग्जाम में कभी क्वेश्चन में कभी पूछता है कि स्केल बनाए और ये नहीं बोलता है कौन सी स्केल बनानी है, तो हमें वहाँ पर इस चीज़ से देखना पड़ेगा कि लास्ट में बोल क्या रहा है कि क्या क्या प्रदर्शित करनी है। अगर बोला है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, यानी 3 यूनिट के नाम लिया है, 3 यूनिट का नाम लिया, इसका मतलब हमें ये होगा कि हमें डायगोनल वाला स्केल बनानी है, इतना हमें ध्यान रखना है। अगर 2 यूनिट का नाम लिया जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, mm, इस सब चीज़ों का नाम लिया, इसका मतलब हमें समझना है कि प्लेन स्केल बनाना है। अच्छा, इन स्केल को बनाने से पहले हमारे पास कुछ कैलकुलेशन वाला काम होता है, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे एक होता है RF, जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसको RF बोलते हैं, RF, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न, हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। अब जैसे RF इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर RF इक्वल टू लिखना चाहें तो ये होगा लेंथ ऑन ड्राइंग शीट, लेंथ ऑन ड्राइंग शीट। दूसरा हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑन फील्ड, एक्चुअल लेंथ ऑन फील्ड। अच्छा, ये तो इसके फार्मूला हो गए, लेकिन अब शॉर्टकट तरीके से अगर एग्जाम में ऐसा नहीं दिया रहा तो वो बस ऐसे बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के, इस तरह से बोल देगा। तो अब इसको कैसे करना है, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है कि कौन सा ड्राइंग शीट पे है, कौन सा हमारा एक्चुअल में है, तो उसके लिए शॉर्टकट है कि आप लिख सकते हो, ये तो आपका फार्मूला एक्चुअल वाला हो गया जो आपको आना चाहिए, और ये चीज़ें आपको हमेशा फाइनल ईयर तक काम आएगा, फाइनल ईयर तक का लाइफ में भी काम आने वाला है। अब जैसे नेक्स्ट देखना चाहे अगर इस तरीके से दे दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर के, तब कैसे करेंगे, तब कैसे RF कैलकुलेट करेंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटी इकाई वाली माप अपान बड़ी इकाई वाली माप। छोटी इकाई वाली माप अपान बड़ी इकाई वाली माप। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें से छोटी इकाई क्या है, मीटर है या सेंटीमीटर है। देखिए अगर आप ऐसे भी अगर ऐसे भी मैं लिख दूं 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, फिर भी ये हमारा सेंटीमीटर वाला जो टर्म्स होगा, जो सेंटीमीटर वाला टर्म्स है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो इसका अगर RF निकालने की बात करूं तो कैसे करूंगा, पहले क्या लिखा हुआ है, छोटी इकाई वाली माप, छोटी इकाई कौन सी हो गई, ये हो गई, इसकी माप कितनी है 15 सेंटीमीटर, अपान बड़ी इकाई वाली माप, बड़ी इकाई की माप क्या है हमारा यूनिट का 10 मीटर हो जाएगा। अब देखिए
इसको अब इतने पे नहीं छोड़ना है, इसको और आगे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता होता है कि जब तक हम कोई चीज़ों अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ सेम यूनिट में ना कन्वर्ट करूँ तब तक हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ करना पड़ेगा इसको 15 सेंटीमीटर अपान 10 × 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि RF जो होगा उसका कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है RF। तो यहाँ से फिर आपका 1/, के टर्म्स में आ जाएगा जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ से सेंटीमीटर कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। पहला जो कैलकुलेशन वाला काम होगा ये कि आपको RF निकालना पड़ेगा एग्जाम में या क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा जो करना पड़ेगा आपको, वो करना पड़ेगा आपको कि लेंथ ऑफ स्केल निकालना। सेकेंड टर्म जो होगा वो होगा लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करना। लेंथ ऑफ स्केल मापनी की लंबाई, क्या कैलकुलेट करना है, मापनी की लंबाई। इसको LOS भी बोलते हैं, LOS लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू जो RF आया होगा RF इंटू Lmax। Lmax में क्या हुआ हमारा, जो मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई उस मापनी द्वारा। बोला होगा क्वेश्चन में कि मापनी से अधिकतम लंबाई कितना नाप सकते हैं। तो जो Lmax है हमारा वो Lmax है, इसको लिख सकते हैं कि मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई। मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई जो भी दिया हो, जैसे 6 मीटर दिया, 5 मीटर दिया, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें रखना है। RF आप कैलकुलेट कर रहे होगे, और जो Lmax रखना है उसको किस में रखना है, इन सेंटीमीटर में रखना है, क्योंकि आपको जो ड्राइंग शीट पे बनानी है मापनी वो सेंटीमीटर में बनाओगे, क्योंकि मीटर में तो बनाओगे नहीं। आपको जो मिनी ड्राफ्टर होगा सेंटीमीटर और mm में ही होगा। तो या तो इसको mm में कन्वर्ट करके रख दो या तो फिर सेंटीमीटर में कर दो, आपका वैल्यू सेम आने वाला है। और लेकिन इतना ध्यान रखना कि मीटर में ही कैलकुलेट करके यहाँ पे बाद में पागल नहीं होना है कि नहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, उसके बाद ही कर पाओगे, तभी बना पाओगे। इतना चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। अच्छा, ये चीज़ हो गया। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेन स्केल की, बात कर ले कि प्लेन स्केल में कैसे बनेगा, प्लेन स्केल हमारा कैसा बनेगा उसको बात कर लेते हैं। बाकी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे फिर। देखिए प्लेन स्केल जो हुआ, प्लेन स्केल में बनाने से पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ स्केल कितना है। जैसे क्वेश्चन कोई दिया उसको सॉल्व करेंगे कैसा कैसा बनेगा, उससे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं कि अच्छा कैसा बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अभी फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाना जा रहा हूँ। प्लेन स्केल में सबसे पहला आपको लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट किया रहोगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अनुसार कि कितना लेंथ आ रहा है, वो आप उस लेंथ के हिसाब से आप एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने ये शीट पर। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर बॉक्स बनानी है इसको आपको, और ये काम करना किससे, 2H पेंसिल से बनानी है आपको, सॉरी HB पेंसिल से इसको बनानी है आपको। ये जो बॉक्स बनेगा वो HB पेंसिल से बनेगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई देखिए कोई फिक्स नहीं होता है, इसकी ऊंचाई कोई फिक्स नहीं है। आप 10 सेंटीमीटर ले लो, 20 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, mm 10 mm ले लो, 20 mm ले लो, 10 to 20 mm के बीच में लेना इसके लिए, प्लेन स्केल के लिए। बाकी डायगोनल स्केल जब आएगा उसके लिए हम बता देंगे कितना लेना है। दूसरा, अब जैसे दिया होगा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मापी जा सकने वाली कितनी लंबाई है, जैसे बोल दिया अधिकतम मापनी से अधिकतम 5 मीटर नापी जा सकती है। इसका मतलब कि हमें ये जो स्केल बनाया है, लेंथ ऑफ स्केल जो कैलकुलेट किया था हमने, उसके अनुसार जो हमारा आया, इसको जितना मैक्सिमम मापी जा सकने के लिए बोला रहेगा उतने ही बराबर भागों में बांटेंगे इसको। जैसे बोल दिया कि अधिकतम 5 मीटर नापी जा सके मापनी द्वारा, तो इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना हमें, हम पहले भी कक्षा में 8th और 7th में पढ़ चुके हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है उसको हम कैसे बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते थे, एक एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम का एक एंगल ड्रॉ करनी है, उससे मिलाते हुए एक रेखा खींच देनी है। और हमारे पास कंपास होगा, कंपास में कोई सा भी आर्क ले लेंगे एक, और कोई सा भी आर्क लेंगे, मान प्रकार होगा, प्रकार में कोई सा भी चाप ले लेंगे, उस चाप द्वारा इसको जितना मैक्सिमम नापी जा सकने वाली लंबाई बोला होगा उतना नाप करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि Lmax बोला है मेरे को कि 5 मीटर, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि Lmax बोला है कि 5 मीटर है, तो इसे 5 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और देखिए इतना बराबर भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। इतना ध्यान रखना है कि ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री से कम का होगा।
इनके बीच का जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब दो ये लास्ट वाला जो है इसके लास्ट से मिलाएंगे, लास्ट वाला इसके लास्ट से मिला देंगे। अब मिला दिया, जैसे ही अपना मिनी ड्राफ्टर यहीं पे रखा हमने, मिनी ड्राफ्टर यहीं पे सेट करके उसको टाइट कर देना है हमें। मिनी ड्राफ्टर हम टाइट कर दिए, अब इधर खिसकाते जाएंगे। अब मिनी ड्राफ्टर एक बार जब टाइट कर दिया है तो उसके बगल में जितनी भी लाइनें खींचेंगे वो हमेशा कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा। तो यहाँ पर टाइट करके अब इधर खींचेंगे तो ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा और ये भी, इस तरह से लाइनें खींच जाएंगी हमारी। और देखिए ये वाला काम केवल अभी रेक्टेंगुलर वाला जो हमने बनाया ऊपर, ये केवल होगा हमारा किससे, HB पेंसिल से। अदरवाइज ये वाली चीज़ें जो बना रहा हूँ मैं, जो ऐसे लाइन ड्रॉ किया, एक्स्ट्रा जो काम कर रहा हूँ वो हमारा होगा 2H या H पेंसिल से करेंगे काम। अब उसका दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, ये वाला लाइन जो है इसको इससे वर्टिकली मिलाते हैं इस तरीके से, ये सारे 2H पेंसिल से होगा। अब देखिए इसमें नंबरिंग करने वाली बात आती है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। आज ये देखिए ये वाली जो बॉक्स है वो एक एक यूनिट का होता है, एक एक यूनिट, चाहे किलोमीटर बोल दिया तो एक एक किलोमीटर का हो जाएगा, मीटर बोला है तो एक एक मीटर का हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर, ये हो गया मीटर वाला टर्म। अब देखिए ये 1 मीटर है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ कि मुझे शो करना है कि 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर शो करना है, 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर इस स्केल में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से एक और, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो एक और यहाँ पे जैसा काम यहाँ पे किया था वैसे ही एक और ड्रॉ करेंगे और इस वाली बॉक्स को 10 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, 10 बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर वही पहले वाला प्रोसेस है कि जैसा चाप लेते थे हम, जे प्रकार हमने अपना इसमें आर्क लिया हुआ, वही आर्क लेके 10 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब जैसे यहाँ ये लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले को फिर से इससे मिलाना है, लास्ट वाले को इससे मिला देंगे, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले को इस वाले लास्ट से मिलाते थे, वैसे यहाँ पे ये वाला लास्ट जो होगा इससे मिला देंगे। और फिर ये वाला इसके पैरेलल में मिनी ड्राफ्टर जैसे वहाँ पे टाइट कर देते थे, ऐसे यहाँ पे भी मिनी ड्राफ्टर इसके सेट करके यहाँ पे टाइट कर देंगे, उसके बाद सारी लाइनें हम खींच देंगे इस तरीके से। ये लाइनें मिल गई हमारी। अब क्या करना है, दूसरा काम जैसे इसमें करता था कि लाइनें यहाँ तक मिलाने के बाद फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते थे, वैसे यहाँ भी करेंगे कि ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि किसके पैरेलल होगा, ये वाली जो लाइनें होंगी उनके पैरेलल होंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेसीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना है, सारी चीज़ें हमें कैपिटल लेटर में लिखनी है, सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखनी है, जितनी भी लिखने वाली चीज़ें होंगी वो सारी हमें कैपिटल लेटर में लिखनी है। और दूसरा, अब यहीं पे हम ये प्रदर्शित कर देंगे कि इसका लेंथ ऑफ स्केल कितना था, प्रदर्शित कर देंगे कि लेंथ ऑफ स्केल कितना था। यहाँ पे लिख देंगे LOS, क्योंकि अभी हमें तो बस एग्जांपल ऐसे ही समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन जब समझाऊंगा तब बताऊंगा LOS कितना आएगा, आपका RF कितना आएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पर शो करते हैं RF इक्वल टू जो भी आया होगा RF नीचे ऊपर लिख देंगे। इसके बाद इसमें स्केल हमें जो दिखानी है कि डायमेंशन कितनी कितनी है वो हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था, कितना बोला हुआ है 3 डेसीमीटर और 3 मीटर और 6 डेसीमीटर हमें प्रदर्शित करना है। तो देखिए 3 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे यहाँ तक। और इस वाली लाइन को भी हमें HB पेंसिल से क्या कर देना है, डार्क कर देना है। इस वाली लाइन को अभी HB पेंसिल से डार्क कर देना है। उसके बाद कितना डेसीमीटर बोला है, 6 डेसीमीटर। अब यहाँ से देखो 6 डेसीमीटर वाली लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन है तो इस वाली जो हमारा ये लाइन था इसको यहाँ पे मिला देना है, इसको यहाँ तक मिला देना है। तो ये हमारा हो गया 3 मीटर और 6 डेसीमीटर। यहाँ से देखिए फिर से
क्या किया था मैंने, ये 3 मीटर करना था पहले, तो 3 मीटर वाली लाइन सेलेक्ट कर लिया था, और उसके बाद इधर डेसीमीटर में कितना था, डेसीमीटर में 6 था, तो ये 6 वाला इसमें देखेंगे 6 वाला कौन सा, ये वाला है, इसको आगे लेके जाएंगे तो देखना यहाँ पे पड़ रहा है, इस वाली लाइन को पूरा यहाँ तक स्ट्रेट मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर और 6 डेसीमीटर का लाइन हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर एंड 6 डेसीमीटर। अब इस तरह से अगर हम बनाएंगे तब जाके हमारा सही होगा क्वेश्चन। हमारा इस तरह से प्रदर्शित करना पड़ेगा सारी चीज़ें। देखिए क्या है कि इधर मीटर दिखानी है, क्योंकि मीटर वाला टर्म्स अभी सबसे बड़ी है, जो सबसे बड़ी यूनिट होगी उसको कहाँ दिखानी है, इधर राइट साइड में दिखानी है स्केल के, और जो उससे छोटी होगी वो यहाँ दिखानी है। यानी ये वाला लाइन जो है कटा हुआ है वो हमारा डेसीमीटर वाला है, बेसिकली ये वाला लाइन जो है डेसीमीटर का है, क्योंकि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर 10। तो देखिए एक एक बॉक्स मैंने क्या बोला था कि एक एक यूनिट का होता है, यानी एक एक मीटर का हो गया, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर बोल रहा हूँ, तो इसे काउंट करेंगे ना बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमें खाने इसमें मिलेंगे कि 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये। अब उसके बाद जैसा भी क्वेश्चन में बोला होगा कि कितना शो करना है उस अनुसार शो करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ ले लिया था कि 3 मीटर और 6 डेसीमीटर प्रदर्शित करनी है, तो 3 देखेंगे कहाँ लिखा हुआ, मीटर वाला कौन सा लाइन है, ये वाला, तो मीटर वाला ये वाला लाइन है, तो वो देखेंगे हम कि 3 लिखा कहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि 3 हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि और क्या शो करना है, डेसीमीटर में शो करना है, सेंटीमीटर में शो करना है, वो चीज़ देखेंगे। यहाँ बोला है कि 6 डेसीमीटर। अब 6 डेसीमीटर, तो ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा किस में है, डेसीमीटर वाला बॉक्स है, तो इसमें देखेंगे कि 6 वाला कौन सा आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाली 6 वाली लाइन है, ये वाली लाइन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे जहाँ जा रहा है इसी वाली लाइन से एक लाइन खींच देंगे, कहाँ तक, 3 मीटर तक वाले को, 3 मीटर तक वाले को एक लाइन खींच देंगे, और उसको फिर ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ से ये देखिए इसके ठीक ही बराबर में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा लाइन है यहीं से एक पैरेलल अगर ड्रा करूँ मैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है और इससे मिलाते हुए यहीं के बराबर में होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी दूरी है, तो क्या करते हैं, यहाँ तक दूरी आ रही है तो यहीं पे बना के ख़त्म कर देते हैं। भैया ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना है। या फिर ऐसा कर देते हैं कि खूब बड़ा सा एरो बना देते हैं तो वो इधर तक चला जाता है, तो ऐसे भी नहीं करना है। या फिर आप ऐसे कर देते हैं कि एरो बना देंगे और छोड़ देंगे कि इसका ब्रेक ही नहीं लगाएंगे कि कहाँ तक की दूरी है, तो ये गलत तरीका प्रदर्शित करने का। आपको ब्रेक लगानी है इस तरह से, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, ये दिखानी है आपको कि यहीं तक की है। अगर नहीं लगाया इसका मतलब हुआ कि पता नहीं कहाँ तक का है, कोई फिक्स नहीं है, आगे तक कहीं भी जा सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना हमने। अब ये तो हमारा होगा सिंपल स्केल, इतना इस तरह से। अब देख लो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको शो करनी है। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बाद में, अभी देख लेते हैं। फिर डायगोनल स्केल कैसा बनेगा, डायगोनल स्केल कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। जो विकर्ण मापनी बोलते हैं, जिसको विकर्ण मापनी जो बोलते हैं, वो कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल वाले को देख लेते हैं, विकर्ण मापनी। तो देखिए बहुत ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं होता है, लगभग जैसा हमने प्लेन स्केल बनाया था उसी तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। जैसा प्लेन स्केल बनाया था वैसे ये भी होगा, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेज है कि देखिए डायगोनली क्या होता है कि जैसे कोई आयत हमने बनाया, ये कोई आयत हमने बनाया, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इसके इंड से अपोजिट साइड वाला जो कॉर्नर होगा वहाँ से अगर एक लाइन मिला दें तो उसी को तो डायगोनल बोलते हैं। यानी ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा होगा डायगोनल, ये होगा हमारा डायगोनल। इसी तरीके से जो हमारा ये आपका विकर्ण मापनी है उसमें भी ऐसे ही करना पड़ता है हमें। देखिए सबसे पहले आप जैसे कैलकुलेशन वाला काम मैंने स्टार्टिंग बोल दिया कि दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। कैलकुलेशन वाला काम दोनों के लिए सेम होने वाला है, तो यहाँ भी वही करूँगा मैं कि सबसे पहले LOS से हमें लेंथ ऑफ स्केल मिल गया, उसके अनुसार हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से अब जब बॉक्स बन गया तो इस बॉक्स की ऊंचाई आप ले सकते हैं कि इसकी ऊंचाई होती है लगभग, लिखना नहीं है आपको, अपने से मानना है, ये 2.5 सेंटीमीटर या
5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। उसके बाद ये जो लेंथ निकाला है हमने, ये तो लेंथ ऑफ स्केल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये लेंथ ऑफ स्केल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेंथ ऑफ स्केल दिया नहीं रहेगा, आपको दिया होगा मैक्सिमम लेंथ और RF निकालने का कुछ ना कुछ चीज़ें दिया रहेगा, तो वहाँ से आप ये लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लोगे कि कितना आ रहा है, तो उसको यहाँ पे शो कर दोगे। लेंथ ऑफ स्केल आपका क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये LOS आ जाएगा, इसको यहाँ पे शो कर देंगे। और जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, ये इसको बराबर भाग, अगर यहाँ पे भी एग्जांपल के तौर पे ले लूँ कि L max इक्वल टू बोला है 4, L max इक्वल टू बोला है कि 4 मीटर, मतलब अधिकतम नापी जा सकने वाली लंबाई बोला है कि स्केल द्वारा अधिकतम नापी जा सकने वाली लंबाई 4 मीटर है, तब कैसा बनाएंगे। ये क्या करना है, इसको कितने भागों में फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 इक्वल पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे प्लेन स्केल में करते थे कि यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड करते थे, चलिए डिवाइड कर दीजिए, और 90 डिग्री से कम का एंगल ड्रॉ करते थे, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब जो ये लास्ट वाला क्रॉस सेक्शन होता है, इसको लास्ट वाला जो क्रॉस है हमारा इंटरसेक्शन है, इसको कहाँ से मिलाएंगे, इस वाले एंड से मिला देंगे और यहीं से अपना मिनी ड्राफ्टर सेट कर लेंगे, ये वाले एंड से, ये वाले एंड से मिला दिया। अब मिनी ड्राफ्टर इसी पर हमारा सेट हो जाएगा। अब जितने बार भी इसको खिसका के इस वाले पर लगा के खींचेंगे, इधर खींचेंगे इधर खींचेंगे, वो हमारा पैरेलल आएगा सब। अब इसके पैरेलल में खींचा तो ये हुआ, फिर इसके पैरेलल में खींचा ये हुआ, इसके पैरेलल में खींचा ये हुआ। अब ये देखिए, ये जो हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उस पर कहाँ ना कहीं कट कर रहा है, तो वहाँ सब क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक क्या करनी है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से, इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गई। चलिए इसको अब देखिए, जो रेड मार्कर से लिख रहा हूँ वो आपका 2H या H पेंसिल से काम होने वाला है, जो ब्लैक से हुआ है उसे करना आपको HB पेंसिल से। अब देखिए ये कौन सा काम हुआ, ये हमारा हो गया मीटर वाला, ये हो गया हमारा मीटर वाला, 0 1 2 एंड 3 मीटर। अब देखिए ये कितने पार्ट का है, 1 मीटर का है, तो अब इस 1 मीटर को फिर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, अगर एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको शो करना है 2 मीटर 6 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इतना चीज़ शो करने को बोला है। तो यानी हमने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि जो डायगोनल स्केल होगा इसमें 3 चीज़ें बोलेगा कि मीटर भी दिखाना है, डेसीमीटर भी दिखाना है और सेंटीमीटर भी दिखाना है, तीनों चीज़ें दिखानी है। अब देखिए ये 1 मीटर का है, हम पहले ही जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर के, 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर के। तो इसी तरीके से करेंगे, 1 मीटर वाला जो बॉक्स है उसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ये अब ये वाला लास्ट वाला 10 भागों में करने के बाद ये लास्ट वाला इससे मिला देंगे, लास्ट वाला इससे मिलाएंगे। अभी तक जैसे प्लेन स्केल में करते थे पूरा काम वैसे ही करना है, कुछ अभी अलग नहीं करना है। अलग जहाँ करना होगा हम बताएंगे कहाँ करना है अलग। अब देखिए इतना तो हम प्लेन स्केल में करते थे इसी तरीके से, लेकिन अब जरा यहाँ पे चेंज है, जरा सा यहाँ पे चेंज है। चेंज ये है, जैसे ये ढेर सारी लाइनें होगी, जैसे इस पे आया है, इसी को मैं थोड़ा इधर बना दिया हूँ कि इधर बना दिया हूँ, इस तरीके से। तो ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये पहली वाली जो हमारा इस वहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ से इससे मिलाना है, कॉर्नर से, तभी तो बिकड़ होगा ना। बिकड़ क्या होता है, तो वहाँ बताया होना कि जो यहाँ पहला वाला लाइन है उसको बिकड़ से मिलानी है। जैसे ये वाला यहाँ से समझे, ये वाले जो पॉइंट है यहाँ से इसको डायगनली मिलाना इस तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, इसको डायगनली मिलाना है। इस तरह से डायगनली मिला देंगे, यानी कि ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है उसको इसके कोने से मिलाना है। पहला वाला जो पॉइंट है उसको कोने से मिलाना है, ऊपर लेफ्ट साइड में हमारा ऊपर जो कॉर्नर होगा उससे मिला देना है। अब उसके बाद मिनी ड्राफ्टर हमारा यहीं पे सेट हो जाएगा। जब मिनी ड्राफ्टर सेट हो जाएगा तो यहीं से लाइनें सारी ड्रॉ कर दो, फिर ऐसी, यानी कि सब डायगनल होगा। सारी लाइनें कैसी होने वाली है, डायगनली इंक्लाइंड होंगी इस तरीके से। सारी लाइनें, इस लाइन हमारा इस तरह से मिल जाएगा।
और सब 2H पेंसिल से होने वाला है। यहाँ नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इस तरह से सारा नंबरिंग करने के बाद अब ये वाला जो डिवाइड किया हूँ मैं, ये क्या है, डायगनली डिवाइड करने, इतना ध्यान रखना है कि पहला वाला जो है इसके कॉर्नर से मिलाना है। ये गलती करते हैं बच्चे कि इसका भी सीधा भी खींच देते हैं, सीधा नहीं होता है, कभी भी ये इंक्लाइंड होगा और ये पहला वाला जो होगा इसके कॉर्नर से मिलानी है, इतना हमें ध्यान देना है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये वाला जो लाइन है हमारा है वो डेसीमीटर वाला, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, इतना ध्यान रखना है, डेसीमीटर वाला है, आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये डेसीमीटर वाला हुआ। अब बताइए 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर भी शो करना है, तो डेसीमीटर तो हमने कर दिया, अब सेंटीमीटर को किधर करूँ, तो उसके लिए हमें पता है कि 1 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर के। तो अब क्या करना है, ये सेंटीमीटर जो डेसीमीटर वाली बॉक्स है इसको 10 भागों में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए ये वाला बॉक्स है, ये जो बॉक्स बना, अब इसको क्या इस डेसीमीटर वाली है तो इसको 10 भागों में फिर से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा हो जाएगा ये सेंटीमीटर वाला। तो उसके लिए क्या करनी है, यहाँ से एक फिर से एक्यूट एंगल खींचेंगे, जैसे यहाँ खींचते थे, इसको 10 जो हमने बोला था प्रकार में एक चाप लेनी छोटी सी, उसे चेंज नहीं करना है, उसी चाप, अब कोई लिमिट नहीं है कितना लेना है, उसी चाप द्वारा यहाँ पे 10 बराबर भागों में डिवाइड कट कर देंगे इस लाइन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, इस वाले लाइन को इससे मिलाना है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो सकता है नीचे आ जाए तो ऐसे मिलने लगे। चलिए वैसे ही कर देता हूँ कुछ कि देखने में भी आप लोगों को सही लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देना है, ऐसे इस वाले पॉइंट को इससे मिलाना है, इसके कोने से। अब इसी के पैरेलल में मेरा मिनी ड्राफ्टर सेट हो जाएगा, टाइट कर देंगे इससे मिला के। अब सारी लाइनें इसके पैरेलल में खींच देंगे इस तरह से। अब देखिए ये 10 बराबर भागों में कट गया। अब इस लाइन को क्या करनी है कि जो ये कट हुआ है, अब इसे भी डायगोनल मिलाएं क्या, पहले तो ये दिमाग में आएगा कि इसे भी डायगोनल मिलाना है क्या, क्योंकि इससे पहले तो डायगोनल मिलाया था, इसको भी डायगोनल मिलाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो इसको भी कैसे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, यानी इसको इस तरीके से करना है, इस वाले लाइन के पैरेलल में इसको खींचना है इस तरीके से। ये हो गया 10 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। और यहाँ नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से हो गया। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेंटीमीटर, ये है हमारा सेंटीमीटर। अब देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए एग्जाम में अगर आप लोग इतना बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है तो चाहो तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसे पूरा मिला देना, पूरा चाहो तो खींच दो इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है, इतने पे छोड़ देंगे तब भी सही है, गलत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे चाहेंगे तो पूरा मिला सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हमने खींचा, सेंटीमीटर वाली लाइन, पूरे में ऐसे खींच सकते हैं, खींच के बना सकते हैं। आपके बुक में भी इसी तरह दिया हुआ है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बुक में ऐसे दिया, सर ने ऐसे बताया, वो दोनों चीज़ सही है। अभी हमारा जो ये फॉर्मेट बना हुआ है बन के तैयार है, हमारा विकर्ण मापनी का फॉर्मेट बन के तैयार है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताया हूँ मैं कि ऊपर क्या दिखाना है, आरएफ दिखानी है। वो प्रदर्शित करने का तरीका, अगर कोई एक चीज़ छोड़ा आपने, बनाने को लगभग सब लोग सही बना देंगे, फिर नंबर कटेगा वही, अगर छोड़ा हुआ है तो। देखिए अब क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 मीटर दिखाना है, तो 2 मीटर देख लें कहाँ है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। तो उसके बाद बोल रहा है कि 6 डेसीमीटर दिखाना है, 6 डेसीमीटर दिखाना है, तो 6 डेसीमीटर वाली लाइन कौन सी है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया 6 डेसीमीटर वाली लाइन को। दूसरा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भी दिखानी है, तो 5 सेंटीमीटर देखेंगे, ये वाला यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ से 5 वाला कौन सा, ये वाला। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो 5 वाली लाइन है 6 वाली लाइन को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 6 डेसीमीटर वाली लाइन को 5 सेंटीमीटर वाली लाइन कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो ये 5 डेसीमीटर वाली जा रही है, यहाँ पे क्रॉस किया, जहाँ पे क्रॉस किया वहीं पे इसको क्या कर देना है, ऐसे क्रॉस कर देना है, वहीं पे क्रॉस कर देना है। अब क्या करना है कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन HB पेंसिल से, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन HB पेंसिल से जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया है वहाँ तक कर देंगे। अब देखिए ये चीज़ को कर देना है इरेज, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी। अब ये देखिए ये HB पेंसिल, अब ये हमें शो कर रहा है कि 2 मीटर
6 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर द्वारा है ये। अब यहाँ से एक लाइन बना देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से हमें इसको दिखा देना है कि कितना कितना है। यहाँ से हमको इसको दिखा देना कितना था ये 2 मीटर 6 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर आपने ऐसे सेंटीमीटर DM ऐसे करके लिखा हुआ है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस क्या करना है कि लास्ट में एक जगह, लास्ट में नीचे आपको जगह बचा होगा तो यहाँ नोट करके लिख देना है, नोट करके लिख देना। जरूरी नहीं है कि आप फुल फॉर्म में लिखो, अगर इसे शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है तो नोट करके यहाँ पर लिख सकते हो कि M का मतलब क्या है, M मतलब है आपका मीटर, M मतलब है आपका मीटर, और DM का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, ये डेसीमीटर है, ध्यान देना डेसीमीटर। अब कभी पता चले कुछ बच्चे आप लिख देंगे DM, अब टीचर को कुछ और समझ में आ गया, आप लिख दे M का मतलब मिलियन समझ लिया, फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दीजिए सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर। CM जो है वो सेंटीमीटर। इस तरह से नोट करके आप लिखेंगे कि M का मतलब क्या है, DM का मतलब क्या है और CM का मतलब क्या है। अच्छा, तो इतनी चीज़ें तो हम हो गया हमारा ये प्रदर्शित करने का तरीका है। ये हमने अभी आपको बताया कि कैसे कैसे बनेगा, प्रदर्शित करने का बस तरीका है कि कैसे कैसे प्रदर्शित करनी है हमें। हमारा डायगोनल स्केल अगर आया, ये सब चीज़ें आया तो कैसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए सबसे ऊपर क्या है, RF दिखाना है, फिर लेंथ ऑफ स्केल जो आपको लेंथ जो दिखाना है, शो करना, जो शो करने के लिए बोला होगा क्वेश्चन में वो करेंगे। नीचे आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल, जितनी लंबाई में आपने खींचा हुआ है। अगर डायगोनल स्केल है तो इधर हो जाएगा आपका मीटर, फिर उसके बाद ये वाला जो लाइन होता है, ये जो हमने सेक्शन किया होता है डेसीमीटर, ये वाला जो हमने कट किया ये होता है सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे यहाँ से ऐसे सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, और चाहो तो यहाँ पर डेसीमीटर ऐसे लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म में लिख देना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, आपको नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, उतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तब बाद में करना क्या होगा, कैसे नोट करके लिखना होगा कि M का मतलब है मीटर, DM का मतलब है डेसीमीटर और CM का मतलब है सेंटीमीटर। इतनी चीज़ को विशेष ध्यान देना है। अच्छा, जितनी चीज़ें मैंने बताई अभी तो आप लोगों को बस शो कैसे करना है, बनाना कैसे, वो चीज़ बताया। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दोनों के एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, और बहुत ही इजी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं समझ में आया फिर रिपीट करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, साथ ही साथ बनाते चलना, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ाया हूँ, इसको बनाया हूँ, वैसे ही साथ साथ आप बनाते चलना, अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो उसमें इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डाल दूंगा, कैसा कैसा आएगा वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए धन्यवाद।